सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या क्यों होती है? तो मैक्सिमम लोग निगेटिव सोचते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं बहुत कम संख्या होता है, मिनिमम लोग होते हैं जो कि अमीर होते हैं, वो लोग पॉजिटिव सोचते हैं। जो भी लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो ऑटोमेटिक है कि उनको अमीर बनने में टाइम नहीं लगता है, और जो लोग निगेटिव सोचते हैं वो दिन पर दिन गरीब ही होते जाते हैं, क्योंकि उनका सोच ही वैसा है। सोच जब तक वो लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक वो लोग गरीब ही बनते जाएंगे। गरीब बनने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, दुनिया के कोई भी लोग उन्हें मदद करें फिर भी वो गरीब बनते जाएंगे। अक्सर लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मुझे गरीब बना दिए हैं। भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती खुद करते हैं लोग, तभी भगवान उन्हें सजा देते हैं। भगवान ने किसी को कुछ बेवजह सजा नहीं देते हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, ये तो सब कोई जानता है। पिछले जन्म का जो जिसका कर्म अच्छा होता है वो आज बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया घर में जन्म लेते हैं, और जिसका कर्म दब होता है वो वैसे घर में लेते हैं जन्म जैसे कि हमेशा के लिए गरीब हो, 7 पुश्ते तक भी पहले से ही गरीब हो। ये सब अपने अपने कर्म की दोष है, कर्म की फल मिलता है। अगर किसी के बेटे स्कूल में पढ़ते हैं, 5वां 6ठा जो भी स्कूल हो, कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उससे उसका पापा पूछता है कि पढ़ लिख कर बेटे क्या बनोगे? तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उसका बाप ने कहते हैं, उसका पापा बोलते हैं कि ठीक है, मन लगाकर पढ़ो लिखो, मैं आपको मदद करूंगा। अगर किसी के बेटे कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उससे भी उसका बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। किसी के बच्चे कहते हैं मैं पुलिस दरोगा बनूंगा, उसका भी बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें फुल मदद करूंगा, चाहे पैसे हो या ना हो, लेकिन मदद करने के लिए लोग कहते जरूर हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव जवार में देखकर उन्हें लगता है कि हमारा भी बेटा पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने देखे हुए हैं, किसी को डॉक्टर बनते हुए देखे हुए हैं, किसी को इंजीनियर बनते हुए देखे हुए हैं, किसी को वकील जज बनते हुए देखे हुए हैं। लेकिन ये SLPS कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी को कोई कुछ देखे नहीं है आगे बढ़ते हुए, इसलिए उन लोगों को लगता है कि ये सब बेकार है। नहीं, ये बेकार नहीं है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और यही एक अपॉर्चुनिटी है गरीबों को आगे बढ़ने की। आप लोग थोड़ा माइंड ठीक कीजिए और अपना एटीट्यूड ठीक कीजिए, तभी जा करके आपका सोच बदलेगा। और आप लोग निगेटिव सोचना बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान किसको क्या करेंगे, आप अपना कर्म करते रहिए। और जो आपके सामने आया है, अगर कोई आपसे कहता है आईडी लगाने को और प्रोडक्ट लेने को, खास करके सभी नेटवर्क मार्केटिंग को मैं नहीं कह रहा हूँ, SLPS कंपनी जो है ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका पे आउट अच्छा है और इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग खुद यूज करेंगे तो आप लोग परीख जाएंगे, आप लोग को आदत लग जाएगा, और आप लोगों को खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों को पता चलने लगेगा कि हाँ ये कंपनी कैसा है, ये कंपनी बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने तो कितने लोगों को देखा है इस कंपनी से आगे बढ़ते हुए, और मैं भी इसमें जब से आया हूँ तो मुझे कोई घाटा नहीं लग रहा है। दिन पर दिन मेरी तरक्की हो ही रही है और आमदनी बढ़ती जा रही है, तो मैं कैसे बताऊं कि हाँ मुझे ये कंपनी से नुकसान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें का जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो सब बहुत ही 100% काटने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे बहुत फायदा है, स्वस्थ भी रहते हैं, और हमारे सभी परिवार लोग यूज करते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं कि मत यूज करो, बच्चे भी हर चीज़ लेते हैं, किड डॉक्स वगैरह, तुलसी पंच, तुलसी, कोलगेट यूज करते ही हैं। सबको हमने पिलाते भी हैं कोलगेट को, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उसको घोल करके। आप लोगों ने कभी यूज नहीं किए हैं, इसलिए आप लोगों को मन भागता है और महंगा लगता है। महंगा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये प्रोडक्ट है, और जो अच्छा होता है ऑटोमेटिक वो तो महंगा होता ही है, क्योंकि उसमें हर चीज़ ओरिजिनल मटेरियल लगते हैं, तभी जाकर वो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो तो महंगा होगा ही होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन महंगा सस्ता कब होता है? जब आपको फायदा लगने लगता है। अगर महंगी चीज़ से आपको अगर फायदा हो, 10,000 रुपये कहीं बच गए और 2,000 रुपये में आप ठीक हो गए, तो 10,000 वाला महंगा है कि 2,000 वाला? अगर बार बार किसी के पास जाते हैं
और दवाई लेते हैं, खाते हैं, ठीक नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है, फिर लेते हैं, फिर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 10 बार आप गए तो 1,000 रुपये लगा, तो 10,000 रुपये लगा, इसमें 2,000 रुपये लगा, एक ही बार में ठीक हो गए कोई भी बीमारी। तो महंगा कौन है? महंगा 10,000 वाला है कि 2,000 वाला है? आप लोगों को बस अपना माइंड ठीक करना है और निगेटिव नहीं सोचना है, सोच को बदलना है, नेचर को चेंज कीजिए, उसके बाद सब ठीक लगने लगेगा। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ और मेरे जैसे कई इंसान हैं जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के अपना जिंदगी बदल चुके हैं और वो स्वस्थ भी हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और पैसे भी कमाएंगे। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस बात करो और मुलाकात करो वाला काम है। आप जिंदगी में कहीं भी रहते हैं वहाँ तो 2-3 लोगों से जरूर बातचीत डेली के डेली करते ही होंगे। यही बात करना है कि हाँ जी आइए और इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आईडी लगाइए, और कोई काम है नहीं इसमें। अगर नहीं भी आपसे अगर कोई टीम आप नहीं भी लगा रहे हैं फिर भी आपको फायदा है, क्योंकि आप जीवन भर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। आप कहीं भी डीपी पर से सामान लीजिएगा तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, उससे भी आपको फायदा है। और एसपी बनेगा, आपका मुनाफा भी मिलेगा, कमीशन भी जाएगा, बोनस भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है। तो इसमें नुकसान कहाँ है, घाटा कहाँ है? लोग भड़क गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कि ये लेकर भाग जाएगा। क्या लेकर भाग रहा है? ये आपको तो दे कर जा रहा है, आपको स्वस्थ बना करके जा रहा है, आपकी ज़िंदगी ठीक करके जा रहा है। इसमें भागने वाला तो कहीं ऑप्शन मुझे दिखता नहीं। अगर दिखता तो मैं भी ये वीडियो नहीं बनाता। मैं वीडियो के माध्यम से सोच रहा हूँ कि लोगों को जागरूक करूँ और लोगों को जगाऊं और यकीन दिलाऊं कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो जो जिसको समझ में नहीं आएगा उसको अब कौन समझाएगा? वैसे भी ये दुनिया में चाहे कोई भी कंपनी आ जाए, लोग अक्सर ज़्यादा संख्या गरीबों की ही होती है, अमीर बहुत कम होते हैं। मैं शुरू में ही पहले ही कह दिया था कि जो निगेटिव सोचते हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं और जो पॉजिटिव सोचेंगे वो उनको टाइम नहीं लगेगा अमीर बनने में।